हिंदी फिल्मों में साधु संतों को खलनायक की तरह दिखाया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सभी इसके अभ्यस्त भी हो चुके हैं। कई लोग तो मान भी चुके हैं कि साधु संत भ्रष्ट, लालची और दुराचारी होते हैं। अब जाकर इसका थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड और मीडिया से लेकर सरकारी तंत्र में बैठे हिंदू घाती मानने को तैयार नहीं। भारत में जिन साधु संतों और सन्यासियों का बहुत योजनाबद्ध रूप से खलनायकीकरण किया गया, वे ही मुगलों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में सबसे आगे थे। जहांगीर, औरंगजेब से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक को नागा साधुओं ने अलग अलग युद्धों में पराजित किया। ये सारा इतिहास तत्कालीन दस्तावेजों में दर्ज है। जब अंग्रेज आए तब उनके विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह सन्यासियों ने किया। वर्ष 1770 में हुई इस क्रांति के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। सन्यासी विद्रोह का केंद्र प्रमुख रूप से बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में था। साधु संत अपने गांव अथवा नगर से तीर्थ स्थानों तक आते जाते थे। वे रास्ते में पड़ने वाले गांवों में विश्राम करते और वहां रहने वाले कृषकों और शिल्पकारों को देश की परिस्थितियों के बारे में बताते। इससे लोगों में जागृति पैदा हो रही थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का ये वही समय था जब अंग्रेजों की नीतियों के कारण बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज समझ गए कि सन्यासियों द्वारा ये जन जागरण भविष्य में समस्या बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन्यासियों को अपराधी घोषित करके उनके कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे साधु संतों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। पूजा पाठ और भजन कीर्तन तक सीमित रहने वाले साधुओं ने शस्त्र उठा लिए। यही वो समय था जब लाखों लोग अकाल में भूखों मर रहे थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के भंडार अन्न से भरे हुए थे। साधु सन्यासी अंग्रेजों के अन्न भंडारों पर हमला करके उन्हें लूट लेते थे। लूट में मिला सारा अनाज निर्धन परिवारों में बांट दिया जाता था। परिणाम ये कि सन्यासी जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए। कई छोटे छोटे जमींदार, किसान और गांव के लोग उनके साथ मिलते गए और आंदोलन फैलता गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को एक आपराधिक घटना के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके अभिलेखों के अनुसार सन्यासी के नाम से डकैतों के दल अव्यवस्था फैला रहे हैं। ये तीर्थ यात्रियों के भेष में बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लूटमार करते हैं। बंगाल में अकाल के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। भुखमरी के कारण कई किसान भी इनके साथ हो गए हैं। 50 से 1000 तक के समूहों में ये लूटमार और आगजनी जैसे अपराध करते हैं। मुख्य रूप से दशनामी नागाओं और गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने विद्रोह का आरंभ किया। ये वर्ष 1770 से 1777 अर्थात 7 वर्ष तक सबसे उग्र रूप में जारी रहा। अंग्रेजी ठिकानों पर सन्यासियों के छापामार हमले वर्ष 1800 तक जारी रहे। कई स्थानों पर सन्यासियों ने स्वतंत्र शासन भी स्थापित कर लिया था। इस विद्रोह में बड़ी संख्या में साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह पर ही आनंद मठ और देवी चौधरानी नाम से 2 पुस्तकें लिखी हैं। वर्ष 1882 में लिखी आनंद मठ में वंदे मातरम गीत भी है, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगीत बना। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था। तो साधु संतों के प्रति घृणा की जो नीति अंग्रेजों के समय आरंभ हुई थी, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ने उसे ही जारी रखा। साधु संतों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा। अंग्रेजों से लड़ाई में उनके योगदान और बलिदान को स्कूली इतिहास की पुस्तकों में नाम मात्र का ही स्थान दिया गया है। इतिहास में सन्यासियों के विद्रोह को फकीरों से जोड़ने का प्रयास भी किया गया, ताकि सिद्ध किया जा सके कि इसमें मुसलमान भी शामिल थे।
बंगाल में ही मुस्लिम फकीरों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा की थी, लेकिन वो सन्यासी विद्रोह के लगभग 6 से 10 वर्ष बाद की घटना है। फकीर वास्तव में अपराधी होते थे। वे अंग्रेजों ही नहीं, सामान्य ग्रामीणों के साथ भी लूटमार करते थे। उनका तथाकथित विद्रोह 1 वर्ष से भी कम समय तक चला, जबकि सन्यासियों की क्रांति इसके कई वर्ष बाद तक जारी रही। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि फकीरों द्वारा अंग्रेज विरोधी हिंसा का उद्देश्य जनता का कल्याण था। स्वतंत्रता के ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू ने ईसाई मिशनरी वेरियर एल्विन के साथ समझौता किया था, जिसके अंतर्गत नागालैंड में साधु संतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि वहां बिना रोक टोक धर्मांतरण कराया जा सके। वर्ष 1941 में नागालैंड में एक भी ईसाई नहीं था। आज 88% जनसंख्या ईसाई बन चुकी है। वेरियर एल्विन एक पीडोफाइल था जिसने कई जनजातीय बच्चियों का यौन शोषण किया, लेकिन नेहरू ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। स्वतंत्रता के बाद साधु संतों के विरुद्ध कांग्रेसी पूर्वाग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1954 में देखने को मिला। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ में जाकर स्नान करने की घोषणा की। नेहरू जब पहुंचे तो उनके लिए साधुओं का पारंपरिक मार्ग रोक दिया गया। इसके कारण वहां भगदड़ मच गई। इस घटना में सैकड़ों साधु संतों की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब लोगों ने अखबार देखा तो कहीं भी भगदड़ का कोई समाचार नहीं छपा, ताकि नेहरू जी की छवि पर दाग न लगने पाए। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे साधु संतों पर इंदिरा गांधी द्वारा गोली चलवाना हो। वर्ष 2004 में सत्ता में आते ही सोनिया गांधी द्वारा कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्या और अश्लील सीडी देखने जैसे आरोप लगाकर जेल भेजना हो। हिंदू आतंकवाद के नाम पर साधु सन्यासियों का उत्पीड़न हो, या पालघर में साधुओं की बर्बर हत्या। इन सब के पीछे वास्तव में वही घृणा है जो कांग्रेस को अंग्रेजों से विरासत में मिली थी। सन्यासी विद्रोह भारतीय इतिहास का वो महत्वपूर्ण क्षण है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए, ताकि समझ सकें कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किसने बलिदान दिया और किसने केवल श्रेय लिया। ये भी पता होना चाहिए कि क्यों साधु संतों के प्रति अंग्रेजों की शत्रुता को कांग्रेस और उसका पूरा तंत्र आज भी निभा रहा है।